वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात किया और जहां हमने देखा कि डिप्लीशन रीजन आपका कैसे बनता है, साथ ही साथ डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का भी हमने देखा कि किस तरह से वो आपका फ्लो करते हैं। जहां पर हमने वो लास्ट वीडियो आपका फिनिश किया था वहां एक इक्विलिब्रियम रीच कर गया है और अब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल है, सो दैट नो नेट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है उससे कोई नेट करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ हम चाहते हैं कि उसमें से नेट करंट फ्लो करे, तो उसके लिए हम बायसिंग करते हैं। बायसिंग मतलब क्या? बायसिंग सिंपली रिफर्स टू जो आप उसको पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव टर्मिनल से जो आप कनेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड बायसिंग। और इसी कनेक्शन के हिसाब से दो टाइप की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। और इन दोनों बायसिंग में जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे आपके फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में दे बिहेव। सो पहला हम स्टार्टिंग देखते हैं विथ फॉरवर्ड बायस। नाउ फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग वो है जिसमें आपका अगर ये मान लो आपका एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, तो इसमें जो पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर है या पी टाइप जो एंड है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, पी कनेक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल, और एन साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो अगर आप पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ें और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ें, तो ऐसा कनेक्शन या ऐसा बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। सो फॉरवर्ड बायसिंग इज सिंपली पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना। ठीक ना, अब हम बिहेवियर देखने वाले हैं कि इस तरह के कनेक्शन से चार्ज कैरियर्स कैसे बिहेव करते हैं आपका। ओके, नाउ बिफोर आई गो टू द बिहेवियर, मैं यहां आपको सर्किट भी दिखाना चाहता हूं कि किस तरह का सर्किट आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। तो यहां मैं एक डायोड बना के आपको सेटअप दिखाना चाहता हूं। सो देखिएगा, ये आपका एक डायोड होता है, डायोड का सिंबल है, ये इलेक्ट्रिकल सिंबल, जैसे रजिस्टर का आपका इस तरह का सिंबल है, आपका कैपेसिटर का ऐसा है, ऐसा ही इलेक्ट्रिकल सिंबल आपका डायोड का ये है। और आपका ये साइड P होता है और ये साइड आपका N होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब P साइड को हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N साइड को हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव। तो यहां कुछ और कंपोनेंट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। साथ में एक मिली एम्मीटर लगा रहे हैं सर्किट में करंट मेजर करने के लिए, और आपका स्विच भी लगा रहे हैं सो दैट हम आपका करंट को ऑन एंड ऑफ कर सकें। और यहां आ गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो आप देख सकते हैं पी साइड को हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को हमने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल से। यही कहलाती है आपकी फॉरवर्ड बायसिंग। नाउ हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने यहां पर एक वोल्ट मीटर को लगा दिया है सो दैट हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। ठीक है, साथ ही साथ हम जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें वेरिएशन करना चाहते हैं, तो हमारा एक ऐसा सेटअप है सो दैट हम इसको वेरी कर सकें और बढ़ाना या घटाना हम कर सकें आपका। ठीक है, सो मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है उसको कम से बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। तो शुरू में काफ़ी कम होता है, धीरे 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 हम उसको बढ़ाते जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा वेरिएबल सिंबल चूज किया गया है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कैसा आपका चार्ज कैरियर्स बिहेव कर रहे हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। सो यहाँ पर मैं इस तरह का डायग्राम ले लेता हूँ आपको। ये हो गया आपका जंक्शन, यहाँ आ गया, ठीक है, ये साइड है आपका P, ये साइड है आपका N, ये हो गया आपका ये जंक्शन। इस साइड ऐसा मैंने दिखा देता हूं, ये डिप्लीशन रीजन है आपका, ठीक है, डिप्लीशन रीजन। आपको पता है डिप्लीशन रीजन में इस साइड में आपके
एक्सेप्टर हैं और इस साइड में आपके डोनर्स हैं, ठीक है। इस साइड भी हैं विथ आपके होल्स, ठीक है। पूरा सेटअप आपका वही है जो आपने पीएन जंक्शन में देखा था, बस अब यहां पर क्या है, आपकी पावर सप्लाई भी चली आएगी और यहां क्या है, डोनर विथ इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। डोनर के साथ इलेक्ट्रॉन करके हम इसको शो कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका N और ये हो गया आपका डिप्लीशन रीजन। सो दिस इज द डिप्लीशन रीजन। नाउ जैसे मैंने बताया, इन फॉरवर्ड बायसिंग आप क्या करते हैं, जो P साइड है इसको आप कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, जो N साइड है इसको हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, ठीक है। तो यहां भी मैं एक स्विच के द्वारा इसको दिखा देता हूं। ऐसे मान लो ऐसा कनेक्शन हम कर रहे हैं, प्लस एंड माइनस, ठीक। सो जो ये आप अप्लाइड वोल्टेज यहां हम देते हैं, वट एवर अप्लाइड वोल्टेज हम देते हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या ये अप्लाइड वोल्टेज जो अप्लाई होता है वह अराउंड द डिप्लीशन रीजन होता है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप, ये जो भी आपने वोल्टेज दिया है, ठीक है, और ये वेरिएबल है आपका, धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं हम, तो ये आपका जो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया है, इट ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन जो है आपका इतना, इसी के अक्रॉस आपका ये आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसी के अक्रॉस क्यों होता है, क्योंकि यहां का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। सो बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हाई है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको N से P की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं या नेट फ्लो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन, आपका जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, या इसको ऐसे सिंपल ऐसा समझ सकते हैं, जो भी आप वोल्टेज लगा रहे हो वो यहां आपका बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां लग रहा है, ठीक है, यहां अप्लाई हो रहा है अक्रॉस द जंक्शन, ठीक। नाउ पिछले वीडियो में हमने बैरियर पोटेंशियल के बारे में बात किया था। सो बैरियर पोटेंशियल क्या है, बैरियर पोटेंशियल आपका एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन के कारण यहां जंक्शन के अक्रॉस आ जाता है और फर्दर या नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो स्टॉप कर देता है, या N से P की तरफ नेट फ्लो होने नहीं देता वो, ठीक है। तो वो आपका बैरियर पोटेंशियल, दैट इज बैरियर पोटेंशियल, और ये आपका अप्लाइड है। सो ये आपका बैरियर हो गया, बैरियर पोटेंशियल, और ये हो गया आपका अप्लाइड पोटेंशियल। सो जो अप्लाइड पोटेंशियल है, ये जैसा मैंने अभी बताया जंक्शन के अक्रॉस ही अप्लाई होता है। सो जो भी वोल्टेज ड्रॉप टेक प्लेस होगा वो अक्रॉस दी जंक्शन होगा, ठीक है ना। जब ये अप्लाइड होता है आपका, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये आपका छोटा हो जाता है, डिक्रीज है, इसकी जो विड्थ होती है वो छोटी होने लगती है। ये जो डिप्लीशन रीजन है, बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड वोल्टेज ये आपका कम होने लगता है, क्योंकि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है आप देख सकते हैं यहीं से इधर ये प्लस माइनस है, ये आपका उसके अपोजिट लग रहा है। तो इस अप्लाइड वोल्टेज का जो डायरेक्शन है वो बैरियर पोटेंशियल के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो आपका अप्लाइड का और बैरियर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसी अपोजिट डायरेक्शन के कारण डिप्लीशन रीजन घट जाता है, उसकी विड्थ घट जाती है आपका, और जो इलेक्ट्रॉन्स के सामने दीवार थी, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना चाहते हैं तो ये बैरियर पोटेंशियल, देखो नाम है इसका बैरियर, ये एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है उनके सामने। तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, ये अप्लाइड वोल्टेज इस दीवार को वो कम करता जाता है, ठीक है, उसकी हाइट को, मान लो ऐसे दीवार है, उसकी हाइट को कम होता जाता है। तो अगर हम सोचें हमारे सामने बहुत बड़ी दीवार है तो हमें क्रॉस करना मुश्किल होगा, पर दीवार धीरे धीरे छोटी होती जाए तो हम धीरे धीरे क्रॉस करना शुरू कर सकते हैं, ओके। सो ये क्या करता है, इस दीवार को कम करता चला जाता है, और आपका जो डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ ये भी आपका डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेस,
ठीक है। सो ये सब फाइनर पॉइंट्स हैं आपका जो फॉरवर्ड बायस में होते हैं ना, ठीक है। अब आप धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हो, शुरू में ये कम है, जब ये कम है तो अभी ये जो आपका बैरियर है या जो दीवार है वो इतना कम नहीं हुआ है, तो उस समय सिर्फ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हाई एनर्जी है, देखिए अगेन मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आपका N से P के तरफ मूव करेंगे, ठीक है। पर आप समझ सकते हैं इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम N साइड टू P साइड, ये जो होल्स हैं दे विल बी मूविंग फ्रॉम P साइड टू N साइड, ठीक है। सो जैसे नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव उधर जा रहा है इस रेस्पेक्ट में। सो आपका ये शुरू में कम रहता है क्योंकि ये वेरिएबल हमने लिया, हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। अब क्योंकि हम इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो शुरू में ये कम रहता है, उस समय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ही आपका कुछ क्रॉस कर पाते हैं, जो कि हाईली नेग्लिजिबल है और करंट आपका बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल करंट उस समय रहता है। पर हम इस अप्लाइड वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये अप्लाइड वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये एक तरह से इन इलेक्ट्रॉन को, देखिए ये आपका नेगेटिव इधर लगा हुआ है, इस साइड पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके चार्ज कैरियर्स जो इसके अंदर है N साइड में, इनको ये एनर्जी देता है, आप क्रॉस कर जाओ, ठीक है, एनर्जी देता है कि ठीक है मैं सपोर्ट कर रहा हूं, नाउ यू कैन क्रॉस, इस बैरियर को आप क्रॉस कर सकते हो। पहले ये सपोर्ट नहीं था, इसलिए आपने यहां पर पावर सप्लाई लगाया कि अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, कि उनको आगे एनर्जी देगा, ठीक है। अब आप हमसे एनर्जी लेके इस वोल्टेज के कारण अब आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है बिकॉज जैसे जैसे आप इसको बढ़ाने लगते हो, तो जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज आप बढ़ाते जाते हो आपका सर्किट में करंट बढ़ता चला जाता है। करंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपका उस साइड जा पा रहे हैं, N से P साइड, इस बैरियर को क्रॉस करते करते अब दीवार धीरे धीरे घटती जा रही है। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, V बढ़ता जा रहा है, दीवार आपकी घटती जा रही है, ठीक है, आपका घट रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, देख सकते हैं ना, दोनों अपोजिट में है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटता आपका दीवार घट जाएगा, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन्स तब N साइड से P साइड मूव कर पाएंगे। तो N साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, N साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर दी, ये मेजॉरिटी है आपके, दीज आर दी मेजॉरिटी, और यहां होल्स आपके मेजॉरिटी, यहां इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अब आपका ये बैरियर को क्रॉस करके, आपका जंक्शन क्रॉस करके इस साइड आ पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कहां आ रहे हैं, इस डिप्लीशन रीजन में आप एंटर कर रहे हैं, अब यहां पहुंच रहे हैं, क्रॉस दी जंक्शन, जंक्शन के उस पार अब जा पा रहे हैं। देख सकते हैं ये नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज है उनको पुश करेगा, उधर भेजेगा, ठीक है, और ये आपका जंक्शन क्रॉस करके इस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपका बढ़ रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बढ़ने लगते हैं तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां पहुंच गए, मान लो इस रीजन में पहुंच गए, इस पार्ट में आपके पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा ये आपका जंक्शन है, ये लाइन में थोड़ा और ऐसे शो कर देता हूं सो आप समझ सकें। ये लाइन के इस तरफ P है, इस तरफ आपका N, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ गए, इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, अब ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं क्योंकि वो अब क्रॉस करके इधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पार्ट में जो डिप्लीशन रीजन आपका बना है, यहां इलेक्ट्रॉन्स अब पाए जा रहे हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। भाई इलेक्ट्रॉन्स कौन है, P साइड के लिए, P साइड के लिए इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दे आर माइनॉरिटी। तो यहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ गई आपका, और इस एरिया में क्या हो रहा है, इस पार्ट में, इस पार्ट में तो होल्स मेजॉरिटी है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है। तो जो चीज, समझिएगा इस चीज को, जो चीज माइनॉरिटी है उनकी संख्या यहां बढ़ रही है। आपका जब इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर जाते हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं,
ठीक है, आपका एन साइड से पी साइड मूव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दी अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ये आपका यहां से यहां चले आते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स तो पी साइड के लिए माइनॉरिटी है, वो उसको आप ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। दिस इज नोन एज आपका माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। दिस इज कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन मतलब ये ऐसा इंजेक्शन है या हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे सुई लगाई जाती है, कोई दवा इंजेक्ट कर दी जाती है पेशेंट के शरीर में, वैसे ही ऐसा हो रहा है कि मान लो ये इंजेक्शन है तो पी साइड एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर दिया, भेज दिया। किधर भेज दिया? पी साइड में भेज दिया। यहां इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि कम मात्रा में है पी साइड में, यहां आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन। ठीक है, आपको माइनॉरिटी कैरियर्स को, चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट करना। तो एन में तो वो मेजॉरिटी है, पर पी साइड के लिए वो माइनॉरिटी है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम पी साइड में इंजेक्ट कर दे रहे हैं। इसी को हम अपोजिट सोचे तो आपके पी साइड में होल्स है, वो मूव कर जाते हैं एन साइड में, तो यहां आपके होल्स आ जाएंगे, यहां होल्स आ जाएंगे। जब यहां होल्स आ जाएंगे जो कि आपकी माइनॉरिटी है इन केस ऑफ एन, तो एन को एक्स्ट्रा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं आपको, सो इसीलिए ये कहलाता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। आप माइनॉरिटी कैरियर्स को इंजेक्ट कर रहे हो, एन से पी के तरफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए हैं आपका, यहां ज्यादा संख्या में है नियर द जंक्शन, पर इधर क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या हो रहा है, यहां तो अभी भी वो कम है। तो अब क्या होगा, अगेन डिफ्यूजन होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपका इधर ज्यादा संख्या में है वो अगेन आगे बढ़ जाएंगे, इस तरफ बढ़ जाएंगे। किस साइड? उस साइड बढ़ जाएंगे, पी के उस साइड बढ़ जाएंगे जहां उनकी संख्या कम है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका यहां से बढ़ते 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 यहां आए, यहां से फिर डिफ्यूजन, ये आपका डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफ्यूज कर जाते हैं यहां से यहां आपके इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम दिस साइड, जो आपके जंक्शन के करीब डिप्लीशन रीजन में जो है, वहां से ये पी के दूसरे साइड में आपका डिफ्यूज करना शुरू होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज कैरियर का फ्लो चालू हो जाता है, और हम कहते हैं कि सर्किट में करंट आ गया है। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, जो आपका कौन मेजर करेगा? ये मेजर करेगा। ठीक है, और ये करंट किस रेंज में होता है? मिली एमीटर रेंज में होता है, इसलिए वहां मिली एम्पियर रेंज में होता है, इसलिए वहां पर हमने मिली एमीटर लगाया है। दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। इसको हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड बायसिंग के कारण आता है, इसलिए फॉरवर्ड करंट। ठीक है, सो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग लगाया, फॉरवर्ड बायसिंग लगाया मतलब पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कहां से कहां? एन से पी की तरफ मूव करते हैं, और इस जब वो एन के पी के इस साइड में चले आते हैं, ठीक है, पी के जस्ट जंक्शन के करीब पहुंचते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, एन से यहां पर पहुंचना, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहते हैं। जब वो यहां पहुंच गए तो अगेन वो पी के जंक्शन के करीब वाला रीजन से पी के दूसरे साइड तरफ, बाकी साइड के तरफ आगे बढ़ते हैं, वो डिफ्यूजन शुरू हो जाता है, डिफ्यूज होते हैं। यहां ज्यादा हो गए, यहां अभी भी कम है, तो हायर टू लोअर मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपका होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, आपका अप्लाइड वोल्टेज बैरियर के अपोजिट लगता है, डिप्लीशन विद घट जाता है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। एन से पी साइड उनका मूवमेंट चालू हो जाता है, या होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, गिविंग राइज टू फॉरवर्ड करंट। ठीक,
नाउ सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग. लेट अस नाउ गो टू रिवर्स बायसिंग. अब हम देखते हैं कि आपका रिवर्स बायसिंग में क्या होता है. ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग तो हमने समझ लिया, देख लिया. नाउ लेट अस सी द रिवर्स बायसिंग. नाउ बिफोर आई स्टार्ट द रिवर्स बायसिंग एक्सप्लेनेशन, मैं अगेन सर्किट पे आना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ज़्यादा डिफरेंस कुछ करना नहीं है सर्किट में. डायोड वैसे ही बनाओ जैसे बनाते हैं, है ना. वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर दे दो, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. यहां पर आप करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाओ. यहां पे माइक्रो एमीटर हम यूज करते हैं. अब ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम समझ सकेंगे. और यहां क्या करो, ये साइड P है, इस साइड N है. तो रिवर्स बायसिंग में क्या करना है, अब P को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो और N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो, उल्टा. इसलिए नाम है रिवर्स. P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव, उल्टा कर दिया हमने. ठीक है, रिवर्स कर दिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग. तो पूरा सर्किट आप देख सकते हैं सेम है, विथ डिफरेंसेस कहां है. एक तो मिली एमीटर की जगह माइक्रोमीटर आ गया, दूसरा पलट दिया हमने, पोलैरिटी पलट दी. ठीक है. नाउ अब देखते हैं रिवर्स बायसिंग में क्या होता है. चलिए पूरा सेटअप फिर से वैसे ही ले लेते हैं. सो अगेन ये आपका जंक्शन हो गया, ये साइड P, ये साइड आपका N. ठीक है, ये आपका हो गया डिप्लीशन रीजन. ओके, आपका P साइड में क्या होता है, P साइड में आप जो आपके एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, और N साइड में आपके डोनर होते हैं. तो एक्सेप्टर मतलब ले रहे हैं, वो आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा. तो इसको हम कैसे शो करते हैं, नेगेटिव, इस तरह से. तो ज़्यादा लेयर में नहीं बना रहा हूं, इस साइड में पॉजिटिव कर देता हूं. यहां तो अभी डिप्लीशन रीजन है, तो कुछ भी चार्ज कैरियर्स आपके फ्री नहीं है. यहां पर हम दिखा सकते हैं आपका, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं तो होल्स क्रिएट हो जाता है, और यहां पर आपका डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाता है. ये आपका सेटअप है. ठीक है. सो यहां हो गए आपके होल्स मेजॉरिटी, यहां हो गए इलेक्ट्रॉन्स. सो अगेन P साइड को क्या करना है, नेगेटिव से कनेक्ट करना है और इसको पॉजिटिव से. तो इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव. ठीक है, ये आपका क्या है, अप्लाइड. दिस इज द अप्लाइड. ठीक, और यहां पर आपका क्या लगेगा, यहां कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम VB से डिनोट कर रहे हैं. नाउ अब आप देख सकते हैं यहां पर जब ये कनेक्शन हो गया आपका, P को हमने नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया. तो अप्लाइड जो है, देखो अप्लाइड जो हो रहा है नेगेटिव, ये सेम डायरेक्शन में है. अप्लाइड वोल्टेज और बैरियर सेम, देखो सेम डायरेक्शन में. सो यहां पर बैरियर का डायरेक्शन और अप्लाइड का डायरेक्शन आपका सेम होता है. जब बैरियर और अप्लाइड का सेम होगा तब आपका जो डिप्लीशन विथ है, ये डिप्लीशन विथ ये इंक्रीज कर जाएगा, दिस विल इंक्रीज. तो इसका मतलब जो बैरियर हाइट है, बैरियर हाइट जो रुकावट है, सामने की दीवार है, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. इन दोनों के एकदम एक साथ जुड़ गए हैं, अब बढ़ गई दीवार, दीवार बढ़ गई. पहले वाले केस में माइनस होता है, ठीक है, तो वो दीवार घटती जाती है. यहां क्या बढ़ गई, दीवार बढ़ रही है आपकी. तब तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो अब सोच रहे हैं कि अब तो और हम नहीं जा सकते उस साइड, ये दीवार तो और बढ़ गई, हमारे सामने तो और बड़ी दीवार आ गई. पहले तो ये था ही आपका, हमारे सामने ये VB की दीवार तो थी, पर इस V ने आके उसको सपोर्ट कर दिया. देखो सेम डायरेक्शन में सपोर्ट कर दिया, तो और दीवार बढ़ा दिया. जब दीवार बढ़ा दिया तो क्या होगा, तब तो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो आपके मेजॉरिटी
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो और नहीं मूव कर पाएंगे, अब ये तो और उस साइड नहीं जा पाएंगे। अब ऐसे भी समझ सकते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऐसा समझ लो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स तो ये नेगेटिवली चार्ज है ना, इनको जाने नहीं दे रहा है। फर्स्ट केस में यहाँ नेगेटिव था ना, फॉरवर्ड में उनको भेज रहा था, एनर्जी दे रहा था जाने के लिए, ये तो नहीं जाने दे रहा है, ये तो उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव नहीं कर सकते अब। तो क्या इसमें करंट नहीं होता है? नहीं, इसमें करंट होता है, क्योंकि ये जो आपने बैरियर पोटेंशियल लगाया या जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां लगी हुई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है आपकी, जो डायरेक्शन कहां है, प्लस से माइनस, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तो जाने नहीं दे रहा, पर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जाने देता है। कौन से माइनॉरिटी? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो पी साइड में सिर्फ होल्स नहीं हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। भले होल्स की संख्या ज़्यादा है, होल्स आपकी मेजॉरिटी है, पर ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं। यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही कहा था, पिछले पी टाइप एन टाइप बताते समय भी कहा, पीएन जंक्शन में भी कहा कि पी साइड में सिर्फ होल्स मान के मत चलिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, कम संख्या में है। अब इनके हिसाब से सोचें तो ये नेगेटिव तो उनको और एनर्जी देगा जाने के लिए, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनको उधर ही भेजेगा, लेके जाएगा उस साइड। इस साइड देखिए पॉजिटिव आपका हो गया है, ठीक है, इस साइड आपका नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो उधर जाना चाहेंगे। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो आपके हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द जंक्शन। सो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो माइनॉरिटी में है, दे मूव फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, पी से एन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। पर अगेन माइनॉरिटी है, वो कम संख्या में है, तो कम संख्या में है तो जाहिर सी बात है वो जो करंट आपका बनाएंगे वो करंट काफी कम होगा। इसीलिए वो किस रेंज में होता है, माइक्रो एमीटर रेंज में। जबकि ऐसा आपको देखा जाता है, पाया जाता है कि आपका जो रिवर्स में करंट होता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में काफ़ी ज़्यादा करंट है कंपेयर टू रिवर्स। तो हम बेसिकली रिवर्स में करंट नेग्लिजिबल कंपेयर टू फॉरवर्ड मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल जैसे है ही नहीं कंपेयर टू फॉरवर्ड। और यही आपका एक तरह से बेसिक प्रिंसिपल बनता है रेक्टिफायर्स के केस में, जिसको हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। सो वापस रिवर्स पे आते हैं, रिवर्स बायसिंग पे आते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर पा रहे हैं। इस वोल्टेज जो आपने लगाया इसने हाइट बढ़ा दिया, किसके लिए, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पर माइनॉरिटी के लिए नहीं, उसने सपोर्ट किया, उस साइड भेजा। पर ये जो माइनॉरिटी में करंट है कम है, पर ये जो माइनॉरिटी में करंट है कम होने के साथ साथ इस अप्लाइड वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है। तो आपका जो रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है टू अप्लाइड वोल्टेज, इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, उन पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब थोड़ा सा भी अप्लाइड वोल्टेज इनफ है इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को वहां भेजने के लिए। जैसे आपने फॉरवर्ड में देखा, जैसे शुरू में अप्लाइड वोल्टेज कम था तो कम इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे थे, नेग्लिजिबल, पर जैसे जैसे ये बढ़ा, बैरियर हाइट घटा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गए, फॉरवर्ड करंट बढ़ गया काफी। अभी हम आपका सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम देखेंगे, वहां क्लियरली ग्राफिकली आप देख सकोगे कि कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो रिवर्स करंट अप्लाइड वोल्टेज पे इतना डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज है टिल ए पर्टिकुलर वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वो आपका हाई वोल्टेज है जिस पे जाके आपके बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाते हैं रिवर्स बायसिंग में ही, और करंट सडनली शार्पली इंक्रीज कर जाता है। तो रिवर्स करंट अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता
टिल ए पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू, जिसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। चलिए ग्राफिकली हम देखते हैं अब, जिससे हमने जो भी अभी तक फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में देखा उसकी और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। सो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कहते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बेसिकली वोल्टेज और करंट के बीच में होता है। सर्किट डायग्राम हमने दोनों का बनाया, उन दोनों में हमने वोल्ट मीटर और एम मीटर इस्तेमाल किया। तो उस वोल्ट मीटर एम मीटर का अगर आप वहां पर वैल्यू मेजर करो, एक्सपेरिमेंट करो, सेटअप कनेक्शन करो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में, और आप वोल्ट मीटर एम मीटर से वैल्यू लो, वैल्यू लेके ग्राफ बनाओ, तो जो ग्राफ आपका बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो इस साइड में V दे रहे हैं, इस साइड आपका I दे रहे हैं। ओके, सो अभी आते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग की तरफ। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, एक तरह से इनका नेचर बता रहा है। तो शुरू में करंट आपका नहीं होता है, धीरे धीरे ये आपका अप्लाइड वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, करंट शुरू में नहीं है। थोड़ी देर बाद आपका जब ये थोड़ा बढ़ता है, आपका अप्लाइड वोल्टेज बढ़ता है या बैरियर को क्रॉस कर जाता है, तो आपका फिर ऐसे करंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, करंट आपका इंक्रीज करता है। आप देखते हैं काफी करंट इंक्रीज कर रहा है। एक चीज और यहां से आप देख सकते हैं, ये आपका जो ग्राफ बन रहा है ये कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। सो डायोड जो है आपका, पीएन जंक्शन डायोड जो है, ये आपका एक नॉन ओमिक डिवाइस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। यह हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा था। यहां अब आप प्रैक्टिकली ग्राफ में देख रहे हैं कि ये ग्राफ आपको V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा, ये आपको एक कर्व ग्राफ है ऐसे। ठीक है, सो इट इज ए नॉन ओमिक डिवाइस। सो इस तरह का फॉरवर्ड करंट आपको मिल रहा है इन केस ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस, जब आपका ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, अब आते हैं रिवर्स में। तो फॉरवर्ड बायस हम इस क्वाड्रेंट में लेते हैं, रिवर्स हम इसमें लेते हैं क्योंकि हम पोलैरिटी बदल रहे हैं ना। बैटरी आपका ऐसे था, उसको हमने बदल के ऐसे कर दिया, तो पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल को हम इस साइड ले आ रहे हैं और करंट को भी हम अपोजिट देख रहे हैं। तो इस साइड जब हम देखते हैं तो हमें जो रिवर्स में करंट मिलता है, या रिवर्स बायसिंग में रिवर्स बायस जो होता है उसमें कैसा मिलता है, उसमें करंट आपको कुछ ऐसा मिलता है। देखिए एकदम बहुत ही कम, इस वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वोल्टेज बढ़ रहा है। देखो ये जो V है ये नेगेटिव साइड में आप बढ़ाते जा रहे हो, नेगेटिव साइड में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, फिर भी करंट में ज़्यादा फर्क नहीं है टिल ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे सडनली ये इंक्रीज कर जाता है। ये आपका VBR, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस पे करंट सडनली इंक्रीज करता है। ठीक है, करंट सडनली आपका इंक्रीज कर गया, यहां तक कुछ नहीं अचानक से। सो अगर आपको फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनाने के लिए बोले तो आपको ये ग्राफ ऐसे बनाना होगा। ठीक है, सेपरेट बोला तो इसको सेपरेट बना दीजिए, इसको सेपरेट बना दीजिए, एक साथ बोला तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें नेचर भी समझ में आ जाता है, किस तरह से फॉरवर्ड बायस में करंट काफ़ी है, रिवर्स बायस में करंट काफ़ी कम है। ठीक है, काफ़ी कम है, आप कंपेयर कर सकते हो इससे और इसमें, देखिए काफ़ी डिफरेंस है करंट में। ठीक, सो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन लेंगे एज ए रेक्टिफायर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।